नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कॉस्ट सेंटर का यूज़ करेंगे, ये कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ करेंगे ताकि आप डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस या डिपार्टमेंट वाइज रेवेन्यू या यूनिट वाइज एक्सपेंसेस या यूनिट वाइज रेवेन्यू को ट्रैक कर सकें। बहुत कमाल का फीचर है टैली के अंदर कि आप कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ करके अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को ट्रैक कर सकते हो। चलिए बताता हूँ कैसे करना होगा। सबसे पहले क्या कर लेना होगा, सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी अप्लाई करना चाह रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 24-25 ले लिया, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। F11 करेंगे। F11 करने के बाद ये दोनों ऑप्शन यस कर लेना और यहाँ से कॉस्ट सेंटर को यस कर देना। ये मैंने कॉस्ट सेंटर को यस कर दिया है। एक ऑप्शन और है एनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, इसको भी यस कर देना। कंट्रोल ही करेंगे। सबसे पहले क्रिएट करेंगे कॉस्ट सेंटर। क्रिएट पे आके यहाँ से आ जाएंगे कॉस्ट सेंटर। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं अलग अलग एक्सपेंसेस कर रहा हूँ अलग अलग एम्प्लॉई के ऊपर। अपने डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस होते हैं, सेल डिपार्टमेंट का अलग है, मार्केटिंग का अलग है, अकाउंट डिपार्टमेंट का अलग है और अलग अलग यूनिट वाइज। तो मेरे पास एम्प्लॉई है जिनको मैं खर्चे पे करता हूँ, ठीक है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं। तो दो एम्प्लॉई है, पहला है रमेश, दूसरा है सुरेश। तो चलिए कॉस्ट सेंटर में एम्प्लॉई का नाम क्रिएट कर लेते हैं। रमेश हो गया, दूसरा है सुरेश। ये मैंने क्रिएट कर लिया। कॉस्ट सेंटर क्रिएट हो गया। अभी जो एक्सपेंसेस है जिसके ऊपर मुझे कॉस्ट सेंटर अप्लाई करना है वो एक्सपेंसेस क्रिएट करने होंगे और अगर वो एक्सपेंसेस क्रिएट है तो उसको अल्टर करके उस पर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल करना होगा। तो मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रैवलिंग एक्सपेंस का। तो अल्टर पे आऊँगा, लेजर पे आऊँगा। मैं देख लेता हूँ कि क्या मेरे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। देखो एक्सपेंस है, अगर नहीं होता तो मैं यहाँ क्रिएट करता। अब अल्टर कर रहा हूँ इसको और यहाँ पे अल्टर करने के बाद एक ऑप्शन होता है कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इसको करना है यस। यस कर दिया मैंने, ठीक है। कंट्रोल ले करके सेव कर दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया। इसके अलावा है स्टेशनरी एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग और स्टेशनरी एक्सपेंसेस लिख सकते हो आप। तो देख लेते हैं एक बार, है मेरे पास प्रिंटिंग और स्टेशनरी भी है। यहाँ भी कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस करना है, ठीक है। यस कर रखा है मैंने। इसके अलावा है मेरे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले ऑन ट्रक। ये रिवेन्यू का पार्ट है, ये रिवेन्यू से रिलेटेड है, ये छोड़ दो। मुझे यहाँ पे फिर लेजर क्रिएट करना होगा। तो कैसे करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे। लेजर पे जाने के बाद यहाँ मैं क्रिएट कर रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये मैंने क्रिएट किया। इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। यहाँ से कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल कर देंगे यस, ठीक है। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल है, इसके ऊपर यस कर दिया, ठीक है। ये तो एक्सपेंस का लेजर क्रिएट किया। अब रेवेन्यू का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, जो मेरी इनकम का पार्ट होगा। इनकम का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ और इनकम मेरी है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसका जो बिजनेस है वो अलग है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में इसकी अगर रेवेन्यू देखी जाए तो रेवेन्यू में मैं बात करूँ तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस की रेवेन्यू है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगा, एक और लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, रेवेन्यू से रिलेटेड है। लेजर पे आऊँगा, ठीक है। ये इनकम का पार्ट है, ये ट्रांसफर चार्ज कर दूँ, ठीक है। मैंने एक गाड़ी लेके दूसरी जगह लगा दी, वहाँ मैंने कमीशन बना लिया, तो ये मेरी कमीशन का पार्ट होगा। ये इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट होगा, ये रख लिया मैंने इनडायरेक्ट इनकम में। इस पर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल कर रहा हूँ, यस कर दिया, ठीक है। अभी सभी एक्सपेंसेस पे मैंने कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल कर दिया। अभी मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ और फिर कैसे इस कॉस्ट सेंटर को ट्रैक करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं एक्सपेंस की एंट्री करूँगा। जैसे कि मैंने कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया, रमेश और सुरेश, ठीक है। ये दो एम्प्लॉई हैं मेरे जिसको मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस पे करता हूँ और ये अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और अलग अलग एक्सपेंसेस हैं इनके एक्सपेंसेस को भी ट्रैक करेंगे। तो पहले एक्सपेंस की एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्री कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की।
बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, पेमेंट मोड में जाके सिंगल एंट्री मोड है, बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, ऊपर बैंक ले लिया, नीचे लेंगे एक्सपेंसेस, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ले लिया। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में मैं 15,000 रमेश पे और 20,000 सुरेश पे खर्चा कर रहा हूँ, इसका मतलब टोटल हो गया 35,000 रुपये का खर्चा है। यहाँ लिया, ऑन अकाउंट लिया। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे, रमेश के ऊपर कितना खर्चा कर रहा हूँ, रमेश के ऊपर 15,000 और सुरेश के ऊपर 20,000, यानी 35,000 रुपये का ये ब्रेकअप हो गया। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। ऐसे ही एक्सपेंस और भी है मेरा, यहाँ से एक्सपेंस बैंक ले लिया, प्रिंटिंग और स्टेशनरी है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी ले लिया, ये खर्चा कर रहा हूँ टोटल 10,000 रुपये। ठीक है, जिसमें से रमेश के ऊपर खर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पे 6,000 रुपये और सुरेश के ऊपर खर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पे 4,000 रुपये। ठीक है, देख सकते हैं ये तो 10,000 रुपये का ये ब्रेकअप हो गया। अगली जो एंट्री होगी वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होगी। बैंक ले लिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये देखो। ठीक है, टोटल एडवर्टाइजमेंट 20,000 रुपये है, जिसमें से रमेश के ऊपर मैं खर्चा कर रहा हूँ 11,000 रुपये और सुरेश के ऊपर खर्चा कर रहा हूँ 9,000 रुपये। ठीक है, ये ऐसे देखिए, ये तो एक्सपेंस की एंट्री कर ली, इनकम की एंट्री भी कर लेते हैं। बैंक में रिसीव भी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ से ऊपर ले लिया बैंक, क्या रिसीव कर रहा हूँ, कमीशन, ये कमीशन ट्रांसपोर्ट चार्जेस। कितना रिसीव कर रहा हूँ मैं कमीशन जो टोटल रिसीव कर रहा हूँ 15,000 रुपये रमेश से और 9,000 रुपये सुरेश से, तो ये हो गया 20 और 4 24,000 रुपये। ठीक है, यहाँ से लिख लिया रमेश से 15,000 रुपये रिसीव कर रहे हैं और सुरेश से 9,000 रुपये बैलेंस। तो ये हमने एक्सपेंस और इनकम की एंट्री करी। अब इसको आप ब्रेकअप में आपको दिखाता हूँ और इसकी समरी और इसकी रिपोर्ट दिखाता हूँ कि कैसे आप कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट को देखेंगे और कैसे अपने एक्सपेंसेस और अपने रेवेन्यू को ट्रैक करेंगे। सिंपल है, क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है और यहाँ से जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में और यहाँ से कॉस्ट सेंटर में जाएंगे। देख सकते हैं सबसे पहला है कॉस्ट सेंटर समरी, यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं रमेश और सुरेश की यहाँ पे समरी आ गई। क्या करना है, रमेश में देख सकते हैं जो डेबिट वाला अमाउंट है वो एक्सपेंस से रिलेटेड है, क्रेडिट वाला अमाउंट इनकम से रिलेटेड है। रमेश वाले हेड में जाएंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे 15,000, प्रिंटिंग पे 6,000, एडवर्टाइजमेंट पे 11,000 रुपये, टोटल 32,000 रुपये रमेश पे मैंने खर्चा किया और उसने मेरे को इनकम जो बना के दिया वो 15,000 का बना के दिया, यानी 17,000 का अभी भी मेरे को रमेश से लॉस है या 17,000 रुपये और उसने मेरे को कमा के देना है। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हैं आप। इसी प्रकार से सुरेश की बात करें तो देख सकते हैं सुरेश में 20,000 रुपये ट्रैवलिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग का 4,000 रुपये, एडवर्टाइजिंग का 9,000 रुपये खर्चा किया, 33,000 रुपये इस पर खर्चा किया, 9,000 का उसने मेरे को इनकम बना के दिया। ठीक है, जो रिसीट से, तो 24,000 रुपये यहाँ मैं लॉस कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप रेवेन्यू को ट्रैक कर सकते हो। कॉस्ट सेंटर का अगर ब्रेकअप देखना है, रमेश का ब्रेकअप देखोगे तो यहाँ देखिए इनकम और एक्सपेंस का ब्रेकअप ये दिख रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया 32,000 रुपये और इनडायरेक्ट इनकम 15,000 रुपये हो गया। ऐसा ही सुरेश का दिख जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो गया 9,000 रुपये और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया 33,000 रुपये। लेज़र का ब्रेकअप देखेंगे तो आपको लेज़र सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस देख रहा हूँ तो यहाँ देखिए ये रमेश और सुरेश के ऊपर 11,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट का और 9,000 रुपये सुरेश के ऊपर खर्चा है, टोटल 20,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है। इसी प्रकार से अगर ट्रैवलिंग का देखना चाहेंगे तो ट्रैवलिंग का दिख जाएगा, ये देखो 15 रमेश पे, सुरेश पे 20,000 रुपये। तो लेजर वाइज ब्रेकअप भी दिखेगा आपको इसके अंदर। ग्रुप ब्रेकअप देखना है तो ग्रुप ब्रेकअप के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं यहाँ से। ये देखो रमेश और सुरेश के ऊपर टोटल खर्चा 65,000 रुपये का आया है, रमेश से 32,000 रुपये का और सुरेश से 33,000 रुपये का खर्चा है। अब इसको हम डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंस के हिसाब से बनाते हैं, डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंस के हिसाब से क्रिएट करेंगे। तो करना क्या है, क्रिएट पे जाना है, दोबारा से कॉस्ट सेंटर पे जाना है और यहाँ से लिख रहा हूँ मैं सेल डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट ले लिया। ठीक है, करना क्या है, अब यहाँ से बाहर निकलेंगे और अल्टर पे जाएंगे, कॉस्ट सेंटर पे जाएंगे। रमेश है, रमेश को सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर रखूँगा मैं, ऐसे ही सुरेश को सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर रखूँगा। ठीक है,
अब मेरे को डिपार्टमेंट वाइज अगर रिपोर्ट चेक करनी है, क्योंकि मैंने एक रमेश और सुरेश को मैंने एक डिपार्टमेंट में रख दिया, सेल डिपार्टमेंट के अंदर। तो अगर डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट चेक करनी है तो आपको डिस्प्ले पे जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और उसके बाद कॉस्ट सेंटर, यहाँ से कॉस्ट सेंटर समरी पे आओगे। देखिए सेल डिपार्टमेंट की ये समरी आ गई। टोटल 65,000 रुपये का खर्चा और 24,000 रुपये का प्रॉफिट सेल डिपार्टमेंट से किया है मैंने। ये देखिए, जिसमें सेल डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉई हैं, रमेश और सुरेश। 32,000 रमेश के ऊपर खर्चा और 33,000 रुपये सुरेश के ऊपर खर्चा किया, जहाँ से 15,000 रुपये रमेश ने और सुरेश ने 9,000 रुपये मुझे कमा के दिया। तो डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस को ऐसे आप ट्रैक कर सकते। ये तो था कॉस्ट सेंटर। अब क्रिएट करते हैं कॉस्ट कैटेगरी। ठीक है, कॉस्ट कैटेगरी कैसे क्रिएट होगी? क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे शो मोर पे चले जाना। शो मोर पे जाके शो इनएक्टिव पे चले जाना। ये देखिए, ये है कॉस्ट कैटेगरी। इस पर क्लिक करेंगे आप, क्रिएट न्यू का आएगा या फिर एग्जिस्टिंग कॉस्ट कैटेगरी को अल्टर कर सकते हैं, यानी कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी भी बन सकता है। तो मैं नया क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ। कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन आ गया। अब मैं कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं डेली यूनिट क्रिएट कर रहा हूँ। एक यूनिट कॉस्ट कैटेगरी में यूनिट क्रिएट कर रहा हूँ, डेली यूनिट। तो यहाँ से ले लिया मैंने। या फिर आप एम्प्लॉई करके एक कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं कि भाई ये एम्प्लॉई है, ये एडमिन एम्प्लॉई है, ये वर्कर है, ऐसे करके आप क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए मैं क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्रिएट कर रहा हूँ डेली यूनिट। ठीक है, ये एक मैंने कैटेगरी बना दी। ओके किया। अब क्या करना है, जो कैटेगरी कॉस्ट कैटेगरी बनाया उसको अटैच करेंगे कॉस्ट सेंटर से। कैसे अटैच होगा? अल्टर पे जाएंगे और कॉस्ट सेंटर पे आएंगे। जैसे कि सेल डिपार्टमेंट, डेली यूनिट का सेल डिपार्टमेंट, यहाँ से गए और ये मैंने प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी लिखा रहा है ना, इसको चेंज करके डेली यूनिट कर देता हूँ। तो सेल डिपार्टमेंट पूरा का पूरा डेली यूनिट में चला जाएगा, जिसमें 2 एम्प्लॉय रहेंगे, रमेश और सुरेश। ठीक है, अब ये कॉस्ट कैटेगरी मैंने क्रिएट कर दिया। अभी क्या करना है, यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले पे जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और यहाँ से कॉस्ट सेंटर पे आओगे। देखिए, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर पे आने के बाद कैटेगरी समरी का ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे आ गया मैं। ये देखिए, डेली यूनिट के अंदर सेल डिपार्टमेंट में 65,000 रुपये का खर्चा हुआ है, 24,000 रुपये की इनकम हुई है, समझ में? और अगर आप कैटेगरी में इंडिविजुअल एम्प्लॉय के नेम को भी अटैच करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। कैसे होगा? अल्टर पे जाके यहाँ से कॉस्ट सेंटर पे आऊँगा, रमेश पे आऊँगा और प्राइमरी की जगह पे डेली यूनिट कर देता हूँ उसको, रमेश को। ठीक है, ऐसे सुरेश को भी डेली यूनिट कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे आएंगे और यहाँ से कॉस्ट सेंटर पे आएंगे, कॉस्ट कैटेगरी समरी पे आएंगे। ये देखिए, सेल डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉय रमेश और सुरेश और उनकी ये परफॉर्मेंस है। ठीक है, इतनी एक्सपेंसेस है और इतनी रेवेन्यू है। तो ऐसे आपको कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करना है और उसको अटैच करना है। अब अगला है दोस्तों लास्ट, कॉस्ट सेंटर क्लास। कॉस्ट सेंटर क्लास कैसे क्रिएट करेंगे? क्रिएट पे जाओगे, उसके लिए आपको ना यहाँ से शो मोर पे चले जाना, शो इनएक्टिव पे चले जाना। देखिए, कॉस्ट सेंटर क्लास आ गया। कॉस्ट सेंटर क्लास यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ मैं डेली यूनिट क्रिएट कर लिया। डेली यूनिट के अंदर ये रख लिया डेली यूनिट में सेल डिपार्टमेंट रखूँगा तो दोनों आ जाएंगे, रमेश सुरेश भी रख सकता हूँ। रमेश रख लिया, रमेश का 50% डिवाइड होगा और सुरेश को 50% डिवाइड होगा। जो भी खर्चा करूँगा दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ, चाहे कन्वेंस एक्सपेंस हुआ। ठीक है, एक एंट्री करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आ गया एंट्री पे, F5 किया, ऊपर लिया बैंक लिया। अब मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो कॉस्ट सेंटर वाले F12 करके कॉस्ट सेंटर का जो ऑप्शन होगा ना उसको यस करना होगा। देखो, सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर, ये वाला ऑप्शन, इसको यस कर देंगे, कंट्रोल ही कर देंगे। तो यहाँ से कॉस्ट सेंटर में सेलेक्ट कर लूँगा डेली यूनिट और ट्रैवलिंग एक्सपेंस कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 25,000 रुपये। ठीक है, अब एंट्री को सेव करेंगे, कंट्रोल ही करके। एंट्री हो गई सेव। ठीक है, अब इसी एंट्री को पेज अप करके व्यू करेंगे। तो देखिए, डेली यूनिट लेके रमेश और सुरेश में इसने 50-50 डिवाइड कर दिया कॉस्ट सेंटर क्लास में, जैसे मैंने डेली यूनिट सेलेक्ट किया। तो ऐसे आपके एक्सपेंसेस को डिवाइड कर देगा और आप इसको डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और कॉस्ट सेंटर में जाके इसको आप देख सकते हो। कॉस्ट कैटेगरी में चले गए, सेल डिपार्टमेंट में आ गए। यहाँ देखिए,
ये रमेश और सुरेश का इतना इतना एक्सपेंस, ऐसे आप एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।